पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें क्या कहा है, किसी भी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड निकालना है, ठीक है। हल पहला क्वेश्चन देखते हैं। 140 सॉल्व करेंगे। 2 से काटेंगे 2, 2 से 14, 2 से काटेंगे 2 3 6, 1 बचा, 10 बना, 2 बचे 10, 5 से काटेंगे 5 7 35, 7 से काटेंगे 7 का नम 7, इसका गुणनखंड हुआ 140। 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, और इसको इसलिए भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 की घात 1 है 1 है, दोनों जुड़ जाएंगे तो 2 घात बनाएंगे, ठीक है। 5 गुणे 7, ठीक है, ये आपका आंसर है। चलिए दूसरा देखते हैं। 156 ये 2 से काटेंगे 214, 1 आया, 2 8 16, 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 9 18, 3 से काटेंगे 3 का नम 3, 3 त्रिका 9, फिर 13 से जाएगा 13 का नम 13, कितना हो गया 156। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13, ये आपका आंसर, ठीक। दूसरे का क्वेश्चन देखते हैं। पहले का तीसरा 3825, ठीक है। इसको देखो, ये 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से 35, 3 बचा, 3 बचा 32 बना, 5 36, 5 36 2 बचा, 50 25, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 का नाम 5, 2 बचा, 50 25, 1 बचा, 5 3 15, 3 बचे 15, 3 का नाम 3, 3 से काटेंगे, 3 का नाम 3, 2 बचा, 3 7 21, अब आएगा 17 से, 17 से काटेंगे। तब इसका गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 3825 का 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17, ये आपका आंसर है। और चाहे तो आप इसे भी लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 17, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। चौथा देखते हैं। 7429, 19 2 बार जाएगा या 3 बार जाएगा, फिर 23 का 1 बार, ये हो गया 17 गुणे 19 गुणे 23। ये सब क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, लिखा है ना। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड, सब अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं सब, क्या है, अभाज्य संख्याएं। 7429, ये आपका आंसर है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल
गुणनफल HCF और LCM है, LCM गुणे LCM है। ठीक है, मुझे दिख रहा है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, एक फार्मूला है। फार्मूला है दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल हम फर्स्ट तथा सेकंड से डिनोट करेंगे। सॉरी, HCF गुणे LCM, ये दोनों आपका फार्मूला है, दोनों सेम फार्मूला है, लेकिन समझने का तरीका ये है, ये भी है जो आपको आसान लगे। ठीक है, चलिए इसे मिटाते हैं। हल 26 और 11, सॉरी 91, 91, 26 का देखते हैं, दो से काटेंगे, दो का नम दो, दो तीन 6, फिर 13 का नम 13, छब्बीस का अभाज्य गुणनखंड आया है 2 गुणे 13। ठीक है, अब हम लिखेंगे 91 का। 91 किससे जाएगा, 7 से जाएगा, 7 एक नम 7, 2 आया, 7 त्रिक 21, 13 का नम 13, ये भी चला गया। तो 91 का 7 गुणे 13, तो इसका पूछा है HCF और LCM। HCF और LCM, HCF क्या होगा, जो दोनों में हो, जो दोनों में हो और न्यूनतम घात हो, उसका हम HCF लेते हैं। जो दोनों में क्या है, 13 दोनों में है, न्यूनतम घात 13। और LCM क्या है, दो गुणे 7 गुणे 13। LCM का मतलब होता है अधिकतम से अधिकतम घात। LCM का मतलब होता है अधिकतम से अधिकतम घात। ठीक है, अब इनकी जांच करते हैं, इन फार्मूले से हम इनकी जांच करते हैं। जांच, फार्मूला है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या क्या है, पहला है 26 गुणे 91, और HCF कितना है 13, LCM कितना है, इसको गुणा करके देख लेते हैं। 13, ये हो गया 14, 4 3 12, लगे 1, 4 का नम 4, 3 का नम 3, 4 का नम 4, 3 का नम 3, 4 3 7 1 8, 1 का नम 1, 182। इन दोनों का गुणा जो यहाँ पे आएगा, इन दोनों का गुणा अगर दोनों बराबर आते हैं तो इसका मतलब ये सत्य है, ये क्वेश्चन सही है। 6 × 91, इनका गुणा करेंगे, 6 का नम 6, 2 का नम 2, 6 9 54, 54 2 56, हासिल के लागे 56 के 6, हासिल लागे 5, 9 दूनी 18, 18 18 5 23, 23 66। अब इसका गुणा करके देखते हैं, इसका गुणा करेंगे,
182 गुणे 13, 3 दूनी 6, 8 त्रिक 24, 2 कन्नम 2, ये कितना हुआ 26 हुआ। 26 के 6 हासिल लागे 2, 26 के 6 हासिल लागे 2, 3 कन्नम 3, 3 कन्नम 3, 8 कन्नम 8, 8 दो 11, 2 13, हासिल लागे 1, 1 कन्नम 2, 266। ये दोनों सेम है, इसका मतलब ये सत्य है, क्वेश्चन सही। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 510 और 92। 510 और 92, ठीक है। तो पहले 510 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10, ठीक है। 5 से काटेंगे, 4 25, 5 कन्नम 5, 3 से काटेंगे, 3 कन्नम 3, 3 सत्ते 21, 17 से काटेंगे 1 बार जाएगा। 510 का गुणनखंड आया अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17, ठीक है। अब 92 का देख लेते हैं। 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 1 से काटेंगे 1 बार, ठीक है। 92 का अभाज्य गुणनखंड आया 2 गुणे 2 गुणे 23, 23। इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ क्या होता है? न्यूनतम घात हो जो दोनों में है। दोनों में क्या है, इसको एक स्टेप ऐसे लिखते हैं, 2 का स्क्वायर 23, ठीक है। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 23 इसमें नहीं है, तो इन दोनों का एचसीएफ हो जाएगा 2। एचसीएफ क्या हो जाएगा 2, और एलसीएम एलसीएम क्या है, इसमें सभी आ रहे हैं जी? नहीं, तो एलसीएम क्या होगा 2 का स्क्वायर 5 गुणे 3 गुणे 17 गुणे 23, 2 का स्क्वायर इन एलसीएम का गुणा करेंगे 23,460 है, ठीक। अब इनकी क्या करेंगे, जांच करेंगे। क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो जांच में फार्मूला क्या है, फर्स्ट गुणे सेकेंड बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, ठीक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणा करेंगे, 510 गुणे 92, एचसीएफ कितना है 2, 23,460। इन दोनों का गुणा करने पर सेम आना चाहिए, तब जाके इन दोनों का क्वेश्चन सही होगा।
92 का गुणा करेंगे, 2 का नम 2, 5 दूनी 10, 9 का नम 9, 19 हो गया। 19 का 9 हासिल आगे 1, 9 45, 45 1 46, 46 9 से जीरो लगा था तो जीरो हम लिख देंगे। ठीक, अब इन दोनों का गुणा करेंगे, देखते हैं आता है कि नहीं। 23 और 6, 2 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 से लगे 1, 4 दूनी 8, 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4692, 4692 जीरो था तो जीरो लगा देंगे। ठीक है, अब ये दोनों सेम है, इसका मतलब ये उत्तर सही है, ये आपका आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तीन सौ छत्तीस और 54, ठीक है, 336 को सॉल्व करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 का नाम 3, 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 पचे 10, 2 छम 12, 2 पचे 10, 2 छम 12, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 का नाम 2, 2 चौक 8, 2 7 14, 7 का नाम 7। इसका अभाज्य गुणनखंड कितना है? 336 का 2 गुणे 4, 3 गुणे 7, 54 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 7 14, 3 से काटेंगे, 3 9 27, 3 का 3 का नाम 3, 54 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 का क्यूब। अब इसका पहले एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में पहली बात तो 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है। 2 गुणे 3 गुणे ये हो गया 6। एलसीएम, एलसीएम जो अधिकतम घात से लेंगे हम एलसीएम 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3, बचा क्या 7। अब इन दोनों का हम गुणा करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 7, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 3 गुणे 7, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 32 16 48, 48, 7 21, 21, 21 दिया, 3 का नाम 3, 3 दूनी 4, 63, 63 इसमें गुणा करेंगे, 8 3 24 हासिल आगे 2, 4 3 12, 6 48, 48, 8 2 10 हासिल आगे 1, 4 1 5 1 6 और 2 हासिल 62, 62 के 2 हासिल आगे 6, 6 चौक 24, 24 6, 24 36, 30 24, इसका एलसीएम क्या आया 30 24, 3024।
ठीक है, 3024। अब क्या करते हैं, सत्यता की जांच। क्वेश्चन, सत्यता की जांच। फर्स्ट गुणे सेकंड, ये फार्मूला है, एचसीएम गुणे एलसीएम। ठीक है, पहली संख्या क्या है, 336। दूसरी संख्या क्या है, 54। ठीक है, एचसीएम कितना है, 6, और एलसीएम है 3024। 3024, 624 हासिल लगे 2, 6 दूनी 12, 12 दू 14, एक हासिल बचा, एक आ गया, 6 18, 18 144। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं, इसको मिटा के यहाँ, साथ ही साथ आपको गुणा करने का भी तरीका पता चल जाएगा। ठीक है, गुणा करते कैसे, तो 6 चौक 24, 24 के 4 हासिल आ गई 2। ठीक है, 6 पंजे 30, 4 तियाँ 12, 2 आया, 3 1 4, 2 हासिल, 2 2 4 44 हो गया, 44 हासिल लगे 4। अब 4 तियाँ 12, 5 तियाँ 15, 5 2 7, 1 1 2, और हासिल लगे 4 31, एक हासिल लगे 4, ये क्या हो गया 31, 31 का 1 हासिल लगे 3। ठीक है, तो 5 तियाँ 15, 15 3 क्या हो गया 18, 18 144, क्या आ गया 18 144। ये क्या है, अतः ये सिद्ध होता है कि आपका ये क्वेश्चन सही है। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हल, 12 का गुणनखंड निकालेंगे, 2 छम 12, 2 3 6, 3 का 9 3, तो 12 का क्या गुणनखंड हुआ, 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, 12 का 15 का गुणनखंड देखते हैं, 3 5 15, 5 का 5, 15 का क्या गुणनखंड हुआ, 3 गुणे 5। ठीक है, अब 21 का क्या गुणनखंड होगा, 3 से कटेगा, 3 7 21, 7 का 9 7, वेरी सिंपल है, वेरी सिंपल। ठीक है, 21 का गुणनखंड हुआ 3 गुणे 7। अब इन दोनों का क्या, तीनों का क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। इन तीनों में एचसीएफ क्या हो सकता है, जो तीनों में हो और न्यूनतम घात हो। ठीक है, 3 सब में है, न्यूनतम घात है। ठीक है, 3 क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। एलसीएम क्या है,
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुणे 3। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर, अधिकतम घात, ऐसे का मतलब होता है अधिकतम घात। अधिकतम घात क्या है, 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर ये हो गया, अब क्या है 3, 3 भी लेंगे, 3 में ले लिए, और बचा क्या है 5 गुणे 7। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20, 20 सत्ते 140, 140 दिया 0, 4 दिया 12, हासिल आगे 1, 3 निकलना 3, 420। ये क्या आया 420, ये क्या है आपका आंसर। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप लोग नोट कर लीजिए। इसमें हल करना ही नहीं है। क्या है 17, 17, 17 का नाम 17, और क्या है 23 का भागा 1 बढ़ जाएगा, 23 का नाम 23। ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या है। 29 का नाम 29। मजेदार वाली बात ये है, इनका HCF क्या होगा। LCM तो निकल जाएगा, पर HCF क्या होगा। HCF क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1। और LCM क्या होगा, 17 गुणे 23 गुणे 29। इनका जो गुणा करेंगे वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्या होगा, आंसर होगा। सबका गुणा करेंगे, क्या आएगा 11 33 9, क्या आएगा 11 33 9, ये आपका क्या है आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 9 और 25। पहले 8 का दे देते हैं, 8, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 कन्नम 2। 8 का क्या हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 9, 3 से काटेंगे, 3 का 9, 3 का 9 3, 9 का क्या होगा 3 गुणे 3, 25। 25 का यहाँ देख लेते हैं, हाँ 25, 5 का 5, 25 का क्या हुआ भाज्य गुणनखंड, 5 गुणे 5। अब यहाँ पे आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा HCF क्यों हमें 1 लेना है। किसी में कॉमन है, 2 2 2, क्या 2 इसमें है, 2 इसमें है, नहीं नहीं है ना। 3 इसमें है, क्या 3 इसमें है, इसमें है, कुछ भी कॉमन नहीं है। 5 इसमें है, क्या इसमें है, क्या इसमें है, नहीं है। इसका मतलब इसमें कोई नहीं होता है, उसका संख्या 1 होता है HCF। ठीक है, LCM कहता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 7 12, 120, 5 15 का गुणा करेंगे। 5 दूनी 10, हासिल आगे 1, 5 का 5, 7, 7 1 8, 1 एक 1, 1800। क्या आया 1800। LCM क्या आया 1800। ये आपका क्या है आंसर है।
ठीक है, ये भी क्वेश्चन क्या है, सही है। चौथा क्वेश्चन है HCF 306 657 बराबर 9 दिया है और LCM 306 657 ज्ञात। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसको क्या करते हैं, फर्स्ट मान लीजिए, इसको क्या करते हैं सेकंड मान लीजिए। ठीक है, तो हमने फार्मूला भी पिछली क्वेश्चन में हम बताया था। फार्मूला फर्स्ट गुणे सेकंड बराबर HCF गुणे LCM। पहली संख्या क्या है 306, दूसरी संख्या क्या है 657, HCF दिया है 9 और LCM ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, HCF सॉरी LCM ज्ञात करना है। तो पहली संख्या क्या है 306 गुणे 657 बराबर HCF कितना है 9 गुणे LCM। अब देखो 9 को इस साइड लेके आएंगे। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं LCM बराबर 306 गुणे 657 बटे 9। अब इनको सॉल्व करेंगे, 3 से काटिए, 3 त्रिका 9, 3 निका 9, 3 0 3 दूनी 6, 3 को इसको भी काटिए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 निका 9, 3 दो बचा, 3 नौ 27, 102 गुणे 219। LCM बराबर क्या होगा 102 गुणे 219। देखिए 9 दूनी 18, 18 के 8। ठीक है, 9 दूनी 18, 18 के 8, हासिल आगे 1। तो 9 में 0 का गुणा 0 हो जाएगा, 2 का नाम 2, 2 1 3, कोई भी हासिल नहीं। ठीक है, अब क्या है बीच में का 9 का नाम 9, 2 दूनी 4, अब 0 में 1 का गुणा करेंगे 0, 9 4 13, 4 13 हासिल लगे 1, 1 में 1 का गुणा करेंगे 1, 2 में गुणा करेंगे 0, 1 1 मिलके 2, 2 1 का नाम 2, 22 33 8। तो आपका आंसर क्या हो गया 22 33 8। ठीक है, ये आपका क्या है आंसर है। क्वेश्चन कह रहा है जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ऐसा प्रश्न करा। ठीक है, तो लिखेंगे हल। ठीक है, लिखेंगे हम जानते हैं कि जीरो पर समाप्त होने वाली संख्या का गुणनफल
2 गुणे 5 पावर n के रूप का होता है, जबकि प्रश्न में 0 पर समाप्त होने वाली 0 पर समाप्त होने वाली संख्या का गुणनफल संख्या का गुणनफल 6 पावर n है, जो कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, जबकि प्रश्न में 0 पर समाप्त होने वाली संख्या का गुणनफल 6 पावर n जो कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। छठा क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। हमें बताना क्या है, भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ठीक है, चलिए हल में देखते हैं। 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। अब इसमें क्या है, 13 दोनों में है, 13 को हम कब बाहर निकालेंगे, 13 गुणे में 13 है प्लस 13 इधर भी है, 13 को हम बाहर निकालेंगे, ब्रैकेट 7 गुणे 11 गुणे 1 प्लस 13 गुणे 11 से 77 सॉरी 13 नहीं 1 होगा यहाँ पे, 77 1 78 दो गुणनखंड आए हैं। चलिए आगे देखते हैं। 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 यहाँ है, यहाँ 5 कॉमन लेंगे, 5 को बाहर निकालें तो 7 गुणे 6 गुणे 5 को बाहर निकालें, 5 को छोड़ दीजिए, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1। ठीक है, इन दोनों का यहाँ से यहाँ तक गुणा करेंगे तो आएगा 1008 प्लस 1 बचा है 1 आ जाएगा, तो क्या हो गया 1009। तो यहाँ हम लिखेंगे चूँकि इस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड है,
ऋणखंड है, इसलिए ये संख्या भाज्य संख्याएं हैं। ये संख्या क्या है? भाज्य संख्या। चलिए, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितने 18 मिनट का समय लगता है। सोनिया को कितने मिनट का समय लगता है? 18 मिनट लगता है। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को कितने मिनट लगते हैं? 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? रवि क्या है 12 मिनट पहुंचता है, सोनिया क्या है 18 मिनट में। रवि थोड़ा फास्ट चलता है, सोनिया क्या थोड़ी लेट चलती है, जो 18 मिनट में पहुंचती है। ठीक है, तो सोनिया हल। सोनिया कितने 18 मिनट में। रवि रवि कितने मिनट में चलेंगे? 12 मिनट। अब इन दोनों का क्या हम लेंगे? एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम। 18 का एलसीएम कितना होता है? दोनों 18, 3 त्रिका 9, 3 एका 9, 3। तो 18 का कितना हुआ? यहाँ लिखते हैं। 18 का कितना हुआ? 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, 18 का हो गया। अब देखते हैं हम 12 का। 12 का एलसीएम 2 से काटेंगे 2 6 बार, 2 से काटेंगे 3 बार, 3 से काटेंगे 1 बार। 12 का क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3। इनको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणे 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, इनको 2 का स्क्वायर गुणे 3 लिख सकते हैं। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम का मतलब जो अधिकतम घात है। अधिकतम घात कितना है? 2। 2 की अधिकतम घात क्या है? 2 का स्क्वायर गुणे, और क्या बचा है? 3 बचा है। 3 का अधिकतम घात कितना है? 3 यहाँ एक बार है, यहाँ 2 बार है। 3 2 बार है तो 3 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे। 2 गुणे 3 गुणे 3, तो दूनी 4, चलते हैं 12, 12 गुणे 3 बातें हैं 36, 36 36 इसका आंसर होगा। तो 36 मिनट बाद एक दूसरे को मिलेंगे। ठीक है, चलिए।